हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूपी टीईटी का फॉर्म फिल करने वाले अपियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी गुड न्यूज़ सामने आ चुकी है। वेबसाइट में फिर से अपडेट आ गई है। जी हाँ, आपसे कहा था कि बाद में फॉर्म भरना, अपडेट आती रहेंगी। एक और अपडेट आ गई है, बड़ी अपडेट है, स्पेशली बीएड डीएलएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अपडेट क्या है देखिए। क्वालिफिकेशन डिटेल में जब आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर परसुइंग का ऑप्शन तो पहले से ही था, इसको आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले दोनों ईयर के स्टूडेंट्स को। इसके बाद में अपडेट यह है कि यहाँ पर ईयर स्टेटस का ऑप्शन दे दिया गया, जो कि पहले नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक फर्स्ट ईयर का ऑप्शन है, एक अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन है। फर्स्ट ईयर वाले छात्र कौन कौन से होंगे? जो फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में है। अगर आप सेमेस्टर पैटर्न पर बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो आप फर्स्ट ईयर में हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप लोग सेकंड ईयर में हैं। और अगर एनुअल पैटर्न पर हैं तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर लें और सेकंड ईयर वाला ऑप्शन, सेकंड ईयर के छात्र अपना अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लें। पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, इन लोगों को कैसे फॉर्म भरना है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट ईयर ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में आपको केवल 3 चीज़ भरना मैंडेटरी होगा। कौन कौन सी? एक तो यूनिवर्सिटी का नाम और लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट और पासिंग ईयर, बाकी सभी को छोड़ देना है। ठीक है, आपको इनको फिल करना ही नहीं है, इनसे मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना, बीएड डीएलएड जहाँ से कर रहे हैं। आगे लास्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट डाल देना। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, एनुअल पैटर्न पर है, फर्स्ट ईयर में है तो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट के नाम डाल देना। और अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए, सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देना। ठीक है, ये सब्जेक्ट कौन कौन सी डालनी है, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर चेक करना। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर सब्जेक्ट लिखी होंगी, सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देना। 100 वर्ड में डालना है। अगर 100 वर्ड में नहीं आ रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर जिस मेन सब्जेक्ट से आप लोग बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उस मेन सब्जेक्ट का नाम डाल दें, जैसे कि टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ या टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अपने सर से कॉलेज वगैरह में पता कर सकते हैं, क्योंकि 100 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं डाल सकते, 100 वर्ड में डाल सकते हैं बस। आगे एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर, फर्स्ट ईयर वाले छात्र 2027 में कंप्लीट कर लेंगे तो 2027 डाल दें, बाकी इन सभी को छोड़ सकते हैं। अगर सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का रोल नंबर और फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स ऑफ 10 और फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, अब बात करें सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर का ऑप्शन लें, अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लें। अब इन लोगों को ये सभी चीज़ डालना मैंडेटरी है। डालेंगे कैसे कैसे? तो पहले डालेंगे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आप सेकंड मतलब बीएड या डीएलएड कहाँ से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम। अगला लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, या तो आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे या फिर सेकंड ईयर में होंगे। तो अगर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट थी ये रिजल्ट पर देखने के लिए मिल जाएंगी। रिजल्ट नहीं आया हो तो एग्ज़ाम फॉर्म होगा, उस एग्ज़ाम फॉर्म पर से देखकर यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देना। ठीक, और अगर सेकंड ईयर में आ गए हैं तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया होगा, रिजल्ट पर सब्जेक्ट लिखी होंगी, वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना। अगर रिजल्ट पर नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रही हो तो एग्ज़ाम फॉर्म पर भी देख के यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, 100 वर्ड से ज़्यादा सब्जेक्ट, 100 वर्ड में सब्जेक्ट डालनी है। ठीक है, 100 वर्ड से ज़्यादा डाल नहीं सकते। तो अगर 100 वर्ड में सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा जा रहा है तो मेन सब्जेक्ट का नाम डाल देना। जैसे बीएड अगर आप लोग कर रहे होंगे तो बीएड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से कर रहे होंगे स्पेशली, या फिर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ से कर रहे होंगे, या फिर टीचिंग ऑफ कॉमर्स से कर रहे होंगे, ये आप लोग अपने एग्जाम फॉर्म पर देख लेना। आगे एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर, अगर सेकंड ईयर में है तो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, इस साल के लास्ट तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, जून सेमेस्टर होता है चौथा, अगर सेमेस्टर पैटर्न पर है तो जून सेमेस्टर में एग्जाम हो जाएंगे, इसके बाद में अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, इस साल कंप्लीट कर लेंगे। अगर सेकंड ईयर में हो तब भी इस साल कंप्लीट कर लेंगे, 2026 ही यहाँ पर डाल देना। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट विस्ट नहीं है, केवल आपको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। आगे रोल नंबर अपना डाल दें, यहाँ पर आपके पास होगा ही होगा। सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का डाल सकते हैं, दोनों का एक ही होगा। अगर अलग अलग हो तो फर्स्ट ईयर का डाल देना। आगे मार्कशीट नंबर, अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर स्टार लगा हुआ मतलब मैंडेटरी है, डालना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, मार्कशीट नंबर जब मिलेगा जब आपको मार्कशीट मिलेगी। मार्कशीट कब मिलती है? लास्ट ईयर कंप्लीट करने के 6-7 महीने के बाद में। मार्कशीट नहीं मिली होगी तो ऐसी कंडीशन में आप NA डाल देंगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, छोड़ना नहीं है खाली, वरना सेव नहीं होगा, इसके लिए आप लोग NA यहाँ पर फिल कर देंगे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स। आगे अपने फर्स्ट ईयर का मार्क्स ऑफ 10 और फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स डाल देंगे। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हों
तो अपने लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर डाल सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर का टोटल मार्क्स और लास्ट सेमेस्टर का मार्क्स ऑब्टेंड तीसरे सेमेस्टर का यानी, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर का आपका हो 500 और यहाँ पर आपको प्राप्त हुए 250, तो परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से अपनी डिटेल भरना है। एक ये यहाँ पर अपडेट आई है। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक कर दें, सेव कर दें। इसके बाद में प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब मार्कशीट का मसला और समझ लें। बीएड डीएलएड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग योर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्लीज़ अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। फिर वही चीज़ कि अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर दें, चाहे उसमें बैक हो कुछ भी हो। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, अभी एनुअल पैटर्न पर हैं, आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर दें। लास्ट ईयर अगर एनुअल पैटर्न पर ग्रेजुएशन किया है तो लास्ट ईयर तीसरे साल का रिजल्ट, अगर ग्रेजुएशन सेमेस्टर पैटर्न पर किया है तो छठे सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेकेंड ईयर वाले छात्र वो छात्र अपना यहाँ पर पिछले साल का पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट अपलोड करेंगे। अगर आप लोग भी एनुअल पैटर्न पर हैं तो आप सेकेंड ईयर में होंगे, अब आप लोग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करिए। अगर आप सेमेस्टर पैटर्न पर हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, अपने तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करिए, ठीक। तो ये हुआ क्लियर। और बाकी आगे भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आ रहा है तो वहाँ भी सेम इसी तरीके से अपलोड कर देना। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों और आपके किसी भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है। देखिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ी गलती होती भी है तो आप करेक्शन डेट में सही कर लेना, फॉर्म आपका रिजेक्ट ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो अपने पिछले सेमेस्टर या फिर पिछले ईयर का रिजल्ट अपलोड कर देना। आगे जो क्वालिफिकेशन में अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट आ रहा है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, वहाँ भी ऐसे ही आपको अपलोड कर देना है। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक फ्रेश वीडियो बनाकर दिखा देंगे पूरी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। एक पूरी फ्रेश वीडियो जल्दी ही हम बनाकर डाल देंगे कि कैसे आप लोगों को अब आगे का पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके लिए जल्द ही वीडियो आएगी। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं ये सभी अपलोड करने हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब देखिए मार्कशीट का सीन क्या है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और 6-7 महीने भी हो गए हैं तो मतलब कि आपकी मार्कशीट कॉलेज में आ गई है। आप कॉलेज से जाकर ले आइए अपनी मार्कशीट, ठीक है। अगर 1-2 साल हो गए हैं तब तो आ ही गई है। आप अपने कॉलेज जाइए, आधार कार्ड लेकर जाइए और अपने किसी भी सेमेस्टर का एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम फॉर्म ले जा सकते हैं। कॉलेज से आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर हर साल की अलग अलग मार्कशीट मिलती है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर सारे ईयर की एक ही मार्कशीट मिलती है ओरिजिनल वाली, ठीक है। तो अपना अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर अपनी मार्कशीट कॉलेज से ले आइए, ठीक है। बाकी आपको हम फ्रेश वीडियो बनाकर दिखा देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें और करेक्शन की भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।